नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरोग्य फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन के बारे में बताने वाला हूँ। ये विटामिन ऐसा है कि जो मेल हो या फीमेल दोनों में अगर किसी के शरीर में भी इसकी कमी हो जाती है तो दोनों में इनफर्टिलिटी की समस्या आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये विटामिन ऐसा है जिसका ज़्यादातर सप्लीमेंट्स में, ज़्यादातर मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पे वो सप्लीमेंट, वो मेडिसिन्स जो कि इनफर्टिलिटी की समस्याओं के लिए इस्तेमाल की जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये विटामिन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इसको सही तरीके से अपनी बॉडी में इसकी ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी अनेकों इनफर्टिलिटी की समस्याओं को ये चुटकियों में ठीक कर देगा। और अब तक हज़ारों महिलाएं इसको सही करके कंसीव कर चुकी है, माँ भी बन चुकी हैं। तो अगर आप भी लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए या फिर आपके आसपास में कोई है तो ये वीडियो उसको ज़रूर दिखाएं और आप भी पूरा देखें ताकि आप इस चीज़ को सही से समझ सकें। दोस्तों, जिस इम्पॉर्टेंट विटामिन की मैं बात करने वाला हूँ इसका नाम है विटामिन डी। और अब आप लोग ये सोचेंगे कि विटामिन डी तो अक्सर हड्डियों के बारे में ही बात की जाती है कि विटामिन डी की कमी से जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। दोस्तों, ये सिर्फ हड्डियों तक ही सीमित नहीं है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि अगर आपकी बॉडी में इसकी कमी हो जाए तो ये सबसे पहले तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, यानी कि जो भी आप खाएंगे पिएंगे उससे आपकी बॉडी में कैल्शियम पूरी मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा। और जब आपकी बॉडी को कैल्शियम नहीं मिलेगा तो आपकी हड्डियां कमज़ोर होंगी, जोड़ों में दर्द होगा। दूसरी चीज़ ये कि विटामिन डी की कमी से पुरुषों के अंदर उनकी रिपोर्ट ख़राब होती है, जैसे कि स्पर्म की क्वालिटी ख़राब होती है, काउंट्स भी कम होते हैं। इसके अलावा उनके मेल हार्मोन्स में भी कमी आनी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आपके आसपास या आपकी जान पहचान में या फिर अगर आपके हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है और अगर आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो जब आप उनकी मेडिसिन देखेंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं विटामिन डी ज़रूर दिख जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है फर्टिलिटी को बढ़ाने में। अगर हम महिलाओं की बात करें तो जिन महिलाओं के अंदर AMH कम आता है, यानी कि एक्स कम है या अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ख़ास तौर पे उम्र ज़्यादा हो गई है, क्योंकि मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि 30 की उम्र के बाद जो महिलाओं में अंडे की क्वालिटी है वो तेज़ी से गिरनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है तो आपकी अंडे की क्वालिटी 40 की उम्र के बाद भी अच्छी रहेगी और उसमें भी आप आसानी से कंसीव कर सकेंगे और नेचुरली माँ भी बन सकेंगे। तो दोस्तों, अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है इसलिए हमको कंसीव नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि विटामिन डी की जब शरीर में कमी होती है तो शरीर में कुछ अलग खास लक्षण नज़र आते हैं, क्योंकि हमारा शरीर की जो बनावट है वो इस तरीके से है कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई कमी होती है तो हमारा शरीर खुद ब खुद इसका संकेत देता है, सिग्नल देता है। बस आपको उसको समझना होता है। तो इसीलिए मैं आपको कुछ ऐसे ज़रूरी सिम्टम्स बता रहा हूँ जो कि मेल और फीमेल दोनों में ही नज़र आते हैं। तो आप अपने अंदर भी चेक करें, अपने हस्बैंड के अंदर भी चेक करें। दोनों में से अगर किसी को भी इनमें से कोई भी ऐसा लक्षण, कोई भी सिम्टम नज़र आता है तो आप हमारी बताई हुई टिप्स को फॉलो करें। इससे आप बहुत ही कम समय में विटामिन डी को पूरा कर सकेंगे और इससे आने वाली समस्याओं से भी छुटकारा पा सकेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं सिम्टम्स के बारे में। नंबर 1 है फटीग, यानी कि थकान। आपको बहुत जल्दी थकान हो जाती है तो ये एक विटामिन डी की कमी का लक्षण है। इसके अलावा नंबर 2 है बोन एंड बैक पेन, यानी कि हड्डियों में दर्द रहना, कमर में दर्द रहना, पीठ में दर्द रहना, जो कि महिलाओं के साथ ज़्यादा होता है। नंबर 3 है डिप्रेशन। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, आप हमेशा सोचती रहती हैं, स्ट्रेस में रहती हैं, तो ये भी विटामिन डी की कमी का लक्षण हो सकता है। नंबर 4 है घाव का जल्दी ना भरना। दोस्तों, कोई चोट लग जाए तो नॉर्मली जितने समय में उसको ठीक होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा समय लग रहा है तो ये मान कर के चले कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है। नंबर 5 है हड्डियों का कमज़ोर होना। नंबर 6 है हेयर लॉस, यानी कि बालों का झड़ना। नंबर 7 है मांसपेशियों में दर्द रहना। नंबर 8 है PCOD PCOS। नंबर 9 है एग क्वालिटी का ख़राब होना और नंबर 10 है स्पर्म क्वालिटी का ख़राब होना। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि सिर्फ एक विटामिन की कमी से इतनी सारी समस्याएं होती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये विटामिन हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब यहाँ पे आप लोग एक गलती ज़रूर करेंगे कि जब आपने इतना सुन लिया आप वीडियो को स्टॉप करेंगे और फटाक से आप विटामिन डी का सप्लीमेंट खरीदेंगे और उसको खाना शुरू कर देंगे, जबकि आपको ये नहीं पता कि सप्लीमेंट कितना लेना है, किसे लेना है, किसे नहीं लेना है और सप्लीमेंट लेने के नुकसान क्या हो सकते हैं। बताना चाहूँगा दोस्तों, विटामिन डी की एक लिमिट होती है हमारी बॉडी में। अगर उस लिमिट से ज़्यादा विटामिन डी का इस्तेमाल कर लें
तो इससे हमारी बॉडी में बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब आप विटामिन डी लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिससे कि आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने लगती है। ऐसे में जब आप विटामिन डी ज़्यादा ले लेते हैं तो आपके ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाता है, जिस कारण से आपकी जो धमनियाँ यानी कि जो आर्टरीज़ हैं उसमें ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है और इस कारण से ब्लड की सप्लाई रुकने लगती है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए बिना सोचे समझे विटामिन डी का सप्लीमेंट ना लें, नहीं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताना चाहता हूँ जिससे कि आप अपने शरीर में विटामिन डी को पूरा कर सकते हैं और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनें। एक रिसर्च के अनुसार ऐसा देखा गया है कि विटामिन डी की कमी महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि महिलाएं कई कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलती हैं, जिससे कि उनके शरीर को धूप नहीं मिलती है। पुरुषों में अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि वो घर से बाहर निकलते हैं जॉब के लिए या फिर किसी न किसी काम के लिए बाहर जाते रहते हैं, जिससे कि वो धूप में भी निकलते हैं, इसलिए उनके शरीर में विटामिन डी की कमी कम देखी जाती है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि अगर आप धूप की रोशनी लेते हैं तो आपके शरीर में विटामिन डी आसानी से पूरा हो सकता है, लेकिन इसको भी लेने का सही तरीका है वो भी आपको पता होना चाहिए। अधिकतर लोग अपने शरीर में विटामिन डी पूरा करने के लिए तेज़ धूप में जा कर के घंटों खड़े रहते हैं, जिससे कि उनकी स्किन डैमेज हो जाती है और भी तरह तरह की समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए अगर आप विटामिन डी के लिए धूप लेना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा समय रहता है सुबह का और शाम का। सुबह जिस वक्त सूरज निकलता है उस समय आप 20 से 25 मिनट तक धूप में खड़े हो जाएं और कम से कम कपड़े पहने ताकि आपके शरीर पे ज़्यादा से ज़्यादा धूप लग सके। ठीक इसी तरीके से शाम को जब सूर्य ढल रहा होता है उस समय अगर आप सूरज की रोशनी में खड़े हो जाते हैं तो भी आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। सिर्फ ये 2 ही समय अच्छे हैं विटामिन डी को पूरा करने के लिए। इसके अलावा सर्दियों में तो ज़्यादातर लोग धूप में बैठते ही हैं। तो दोस्तों आपने आज के वीडियो में जाना कि कैसे एक विटामिन आपकी इनफर्टिलिटी की समस्या को ठीक कर सकता है और इसको आप कैसे अपने शरीर में पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरी मेहनत के लिए इसको एक लाइक ज़रूर दें। अगर आपको पसंद नहीं आया तो इसको डिसलाइक कर दें। इसके अलावा और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।